सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि भाई मीन्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी मीन्स के एग्जाम में, या IBPS SO के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली प्रीलिम्स के एग्जाम में आता नहीं, लेकिन IBPS SO के एग्जाम में, और SBI PO मीन्स, क्लर्क मीन्स, IBPS PO मीन्स, तो इन एग्जाम में हम कहीं ना कहीं रिवर्स सिलोजिज्म को एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे 3 कंक्लूजन है, कैसे सॉल्व करेंगे एक बार इसका डिस्कशन करते हैं। रिवर्स सिलोजिज्म क्या है? क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 आपके पास कंक्लूजन है। आपको ये चेक करना है, ये जो कंक्लूजन्स हैं तीनों, हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। क्या है? 5 ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तीनों कंक्लूजन किस वाले 5 ऑप्शन में से किस वाले ऑप्शन के स्टेटमेंट से ड्रॉ होंगी? क्या चेक करना है? तीनों कंक्लूजन, ये तीनों कंक्लूजन किस वाले ऑप्शन के स्टेटमेंट से चेक होंगे। कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके स्टेटमेंट से तीनों कंक्लूजन आ रहे होंगे, वही आपका आंसर होगा। जनरली हम क्या करते थे, स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन चेक करते थे। अभी क्या क्वेश्चन में कंक्लूजन है, ऑप्शंस में स्टेटमेंट है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? रिवर्स सिलोजिज्म कह रहे हैं। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? रिवर्स सिलोजिज्म कह रहे हैं, ठीक। तो नाउ जैसे ये तो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन। अब हम अप्रोच की अगर बात करते हैं, तो जैसे हम क्या देखते हैं, हम एक तो देखते हैं कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पे कोई कैंसिलेशन हो जाए। अप्रोच में हम विदाउट वेन डायग्राम कोशिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हम देखते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन के आधार पे कैंसिल हो जाए। तीसरा, हमें देख रहे हैं कॉमन टर्म, बीच में कोई कॉमन टर्म का मतलब क्या होता है? जब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए का कुछ पार्ट बी है और बी का कुछ पार्ट सी है, तो ये क्या हो गया? ए और सी के बीच में कॉमन क्या हो गया? बी। तो कॉमन टर्म, जब कोई एलिमेंट डायरेक्टली रिलेट ना कर रहा हो तो उनके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होता है। कॉमन एलिमेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना लेंदी है, स्टेटमेंट कितना लेंदी है। जब किसी 2 एलिमेंट्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव देख लो। जैसे सपोज करो यहां पे दिया हुआ है नो एप्पल इज ट्री, ये क्या है? नेगेटिव है। सम प्लैनेट्स आर ट्री, ये पॉजिटिव है। पॉसिबिलिटी तो पॉजिटिव के बाद भी आ सकती है, नेगेटिव के बाद भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि इफ रिलेशन इज डाउटफुल, इट डजंट मैटर कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर रिलेशन डाउटफुल है तो डजंट मैटर कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। नाउ सुनो जरा ध्यान से, नो एप्पल इज ट्री। अब इसमें ऐसा देखो पहले कि ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, तो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव कैसे आएगा? इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, नो भी आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, नो भी आ रहा है, इसमें भी दोनों हैं, इसमें भी मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? मिक्स्ड हैं। और जब सारे के सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं? मिक्स्ड होते हैं, तो उसके बाद कंक्लूजन पॉजिटिव भी आ सकते हैं, कंक्लूजन नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो इस अप्रोच से तो हमारा कैंसिलेशन होगा नहीं। जब सारे सारे ऑप्शन क्या हो? ऑप्शंस में मिक्स्ड स्टेटमेंट हो, तो कंक्लूजन पॉजिटिव भी आ सकता है और कंक्लूजन नेगेटिव भी आ सकता है, तो हम इसके बेसिस पे कैंसिलेशन नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। और अब डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं। डायरेक्ट में हमें ऑल एप्पल क्या बनाना है? फ्रूट्स बनाना है, सारे एप्पल को फ्रूट्स बनाना है। और आपको यहां पे दिख रहा है डायरेक्टली कि नो एप्पल इज फ्रूट है। क्या दिख रहा है? नो एप्पल इज फ्रूट। जब डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि नो एप्पल इज फ्रूट है, तो किसी भी हालात में यह संभावना नहीं बनाई जा सकती। अगर एक भी कंक्लूजन ऐसा है जो फंस रहा है और जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जो कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें वही ऑप्शन चुनना है जिससे तीनों कंक्लूजन आ जाए। हमें ऑप्शन वही चुनना है जिससे तीनों कंक्लूजन आ जाए। तो डायरेक्टली दिया है कि नो एप्पल इज फ्रूट, तो दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले थोड़ा सा ये क्रॉस चेक कर लो कि हो सकता है वेन डायग्राम की जरूरत ना पड़े और चीजें थोड़ी जल्दी हो जाए। कंसेप्ट वही रहेंगे जो सिलोजिज्म के, कंसेप्ट वही रहेंगे। और देखो यहां पे और कैसे हम कर सकते हैं? नो एप्पल इज फ्रूट यहां से भी कर सकते हैं। यहां देखो, नो एप्पल, एक को पकड़ लो, नो एप्पल इज फ्रूट दिया है, स्टेटमेंट फोर्थ में दिया है नो एप्पल इज फ्रूट। जब नो एप्पल इज फ्रूट दिया है तो ऑल एप्पल फ्रूट की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है एडिशनल रिलेशन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल है, ठीक है। और देखो जरा क्या हो सकता है।
नो एप्पल इज प्लेन, ठीक है। अब इसको पकड़ लो, यहां से कुछ आ रहा है क्या, नो एप्पल इज ट्री, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया फर्स्ट तो। नो एप्पल इज ट्री, यहां पे सेकंड थर्ड से आ रहा है क्या, ओहो यहां से आ रहा है, देखो सारा ट्री क्या है, एप्पल है, सारा ट्री क्या है, एप्पल है, और यहां पे है नो एप्पल इज ट्री। जब ऑल का रिलेशन दिया गया है, डायरेक्ट रिलेशन से हमारा कैंसिलेशन हो रहा है, डायरेक्ट से, तो हम कॉमन टर्म लगा के क्यों करें जब डायरेक्ट रिलेशन से कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है। यहां पे देखो ऑल ट्री आर एप्पल है और यहां पे नो एप्पल इज ट्री है, तो ऑल होने से नो का रिलेशन तो आएगा नहीं, ये कंक्लूजन नहीं आ सकता, तो थर्ड भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, फर्स्ट कैंसिल हो गया, थर्ड कैंसिल हो गया, फोर्थ कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और देखो क्या है, यहां पे भी देखो फिफ्थ में ऑल ट्री क्या है, एप्पल है, ऑल ट्री एप्पल होने से नो एप्पल इज ट्री नहीं आएगा, तो फिफ्थ भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, सेकंड, तो इसको चेक कर लो या ना करो, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। तो ये थोड़ी सी स्मार्ट वे में अगर आप कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स इट इज क्वाइट पॉसिबल, मतलब वेन डायग्राम बनाना पड़े वो लास्ट केस हो सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन जो स्किल है, ऑब्जर्वेटिव स्किल्स हैं, उससे ही आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ पे सी ना होकर आंसर क्या होगा, बी होगा। कैसे कैंसिल हुआ, समझ में आई बात। और ये आर के आर अप्रोच का पार्ट है, आर के अप्रोच का पार्ट है ये, कि इस तरह से हम चीजों को करते हैं 3 स्टेप में। हो सकता है इस स्टेप पे जाने की जरूरत ही ना पड़ी हो, तो ये आपको थोड़ा सा समझ के करेंगे तो चीजें हमारी संभव है। एक बार और ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं प्लीज, और सबसे आशा है कि इजीली इसको सॉल्व कर पाए। दो यहां पे कंक्लूजन है, ऑप्शंस में स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है, ऑप्शंस में क्या स्टेटमेंट है। जैसे हमारे पास दो कंक्लूजन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। एक हमारे पास पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये तो है पॉजिटिव, दोनों डेफिनेट है, और ये नेगेटिव। एक चीज क्लियर हो जाती है जब हम अप्रोच की बात कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव के रेस्पेक्ट में चीजों को कैंसिल आउट करना, एलिमिनेट करना, डायरेक्ट रिलेशंस के रेस्पेक्ट में करना, और कॉमन टर्म के आधार पे करना। ठीक है, अब नाउ एक चीज तय हो गई, अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो फिर ये नेगेटिव कंक्लूजन डेफिनेट वाला नहीं आएगा, और सारे स्टेटमेंट नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव वाला डेफिनेट नहीं आएगा। इफ ऑल द स्टेटमेंट आर पॉजिटिव, नो नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन। इफ ऑल द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, नो पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन। ठीक, नाउ यहां पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रिलेशंस हैं। जब सारे के सारे पॉजिटिव रिलेशंस हैं तो कितना भी जोर लगा लो, ये नेगेटिव डेफिनेट रिलेशन कंक्लूड नहीं कर पाओगे। नेगेटिव पॉसिबिलिटी आ सकती है, पॉसिबिलिटी तो तब तब आती है जब जब डाउटफुल होता है, वो एक अलग चीज है। बट इफ स्टेटमेंट के बाद नो नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन, दिस इज अ डेफिनेट कंक्लूजन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी हियर, वी आर नॉट आस्किंग अबाउट पॉसिबिलिटी। यहां पे डेफिनेट कंक्लूजन नेगेटिव कैसे आ जाएगा, जब ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, ऑल द रिलेशंस आर पॉजिटिव, तो थर्ड ऑप्शन इज कैंसिल, थर्ड ऑप्शन इज कैंसिल। ओके, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें मिक्स्ड है, इसमें मिक्स्ड है, और अच्छा 5 में भी क्या देखो सारे पॉजिटिव है, 5th में भी सारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव डेफिनेट कैसे आ जाएगा, 5th भी कैंसिल। तो पॉजिटिव नेगेटिव के रेस्पेक्ट में आपके दो ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं। आफ्टर दैट यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट रिलेशंस, और डायरेक्ट रिलेशन के बाद भी रह जाए, देन यू विल सी कॉमन टर्म, देन यू विल सी कॉमन टर्म। अब देखो जरा यहां पे क्या करना है। अब हम देखें अगर, तो बाकी रिमेनिंग पॉजिटिव है, ठीक है। पोटैटो और बनाना के बीच में ऑल का रिलेशन आना चाहिए,
अब आप क्या समझ रहे हैं, जब ऑल का रिलेशन कब आ सकता है? ऑल का रिलेशन आने के लिए ऑल कंक्लूजन में तभी आएगा जब एटलीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट में ऑल होना ही चाहिए। ऑल का डेफिनेट रिलेशन तभी आएगा जब एटलीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट में ऑल का रिलेशन होना ही चाहिए। देखो सम से भी आ सकता है, सम ऑल से भी आ सकता है। सम नॉट से आ जाएगा, ओनली अ फ्यू से आ जाएगा, सम नॉट नो से भी आ जाएगा। बट नो आने के लिए एटलीस्ट एक बार तो नो होना चाहिए। ऑल आने के लिए एटलीस्ट एक बार तो ऑल होना चाहिए। आई थिंक आप मेरी बात से सहमत हैं और समझ पा रहे होंगे। स्टेटमेंट में एक बार भी ऑल ही नहीं आया तो कोई भी कंक्लूजन ऑल के आधार पर डेफिनेट कैसे कर दोगे? कोई भी कंक्लूजन ऑल के आधार पर डेफिनेट तभी होगा जब कम से कम एटलीस्ट एक बार तो कहीं ना कहीं ऑल आया हो जिसके रिस्पेक्ट में डिफाइन हुआ हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन कैंसिल है, इसमें ऑल ही नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या है, ऑल ही नहीं है, सम नो, तो ये ऑप्शन देखते ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचे आपके पास सेकंड और फोर्थ, दो बचे। यहां पे क्या कहता है, कॉमन टर्म देखना पड़ेगा, पोटैटो बनाना। तो सारा बनाना क्या है, जार है, और सम जार पोटैटो है। आप थोड़ा सा समझना चाहें, सारा जो बनाना है वो क्या है, जार है, और जार का कुछ पार्ट क्या है, पोटैटो है। सारा बनाना जार है और जार का कुछ पार्ट क्या, पोटैटो है। तो बनाना और पोटैटो में हमारा रिलेशन डिफाइन ही नहीं हुआ, तो हम ऑल का रिलेशन कहां से लाएंगे? हमारा रिलेशन डिफाइन ही नहीं हुआ तो ऑल का रिलेशन कहां से लाएंगे? तो सेकंड भी क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, फोर्थ। और वैसे भी यहाँ पे सारा पोटैटो जार है, सारा जार बनाना है, तो पोटैटो हो जाएगा बनाना। और दूसरा सम बनाना नॉट मैंगो, तो यहाँ पे जार का रिलेशन जब मैंगो से नहीं है तो जो बनाना का पार्ट जार में आया है उसका रिलेशन भी मैंगो से नहीं होगा, तो सम बनाना नॉट मैंगो क्या हो जाएगा, सही। तो फोर्थ से हमारी दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। फोर्थ से हमारी दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरह की चीजें कंपैरिजन के आधार पे कोशिश करनी है कि वेन डायग्राम का कम से कम यूज करें, और हम इस तरह से चीजों को कर सकते। कुछ भी नया नहीं है, नथिंग इज न्यू, बशर्ते योर बेसिक्स मस्ट बी क्लियर। आपके बेसिक जो है रिगार्डिंग सिलोजिज्म वो क्लियर होने चाहिए, एंड यू मस्ट बी ऑब्जर्वेटिव थ्रू प्रैक्टिस, राइट। तो ये जो अप्रोच मैंने बनाया, जैसे आरकेआर अप्रोच में कह रहा हूं, राधिक रीजनिंग अप्रोच, वो क्या है, कंसेप्ट से डिजाइन हुआ है। इट्स नॉट अ रूल, ड्राइव फ्रॉम द कंसेप्ट। उनके बेसिस पे हम यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्वेटिव होकर कैलकुलेट कर रहे हैं। यही है, कुछ नया नहीं है, नथिंग इज न्यू। ठीक है, सो आई होप आप इस तरह से समझ पाए हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे रिवर्स की तो चीजें उसमें भी बहुत बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो बोलो राधे राधे।